नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी दर्शन अमोदिता आज आप सभी के लिए पुनः उलाला छंद, जिसको चंद्रमणि छंद भी कहा जाता है, उसको लेकर के आई हूँ। हम पिछले दफा आप सभी को तुकांत के बारे में और काव्य में तुकांत का क्या महत्व है, कौन से तुकांत उपयुक्त तुकांत है और कौन से तुकांत वर्जनी तुकांत है, इस पर हमने चर्चा किया था। उसके बाद हमने लहर छंद और अहिर छंद का अभ्यास आप सभी को करवाया। उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का तुकांत दोष हो रहा है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। उसको पुनः देखिए वीडियो को। आज हम लेकर के आए हैं उलाला छंद, जिसको चंद्रमणि छंद कहा जाता है। यह छंद सममात्रिक छंद है। इनका परिचय है भागवत वर्ग से। 13 मात्रा और वर्ग भेद अगर देखें तो ये 377 है। अब विशेष रूप से हम मापनी को देखें, इसकी मापनी क्या है? तो मापनी है दोहे के विषम चरण। हम जानते हैं दोहा 13 और 11 मात्रा पर लिखी जाने वाली एक छंद है, और उस छंद के जो विषम चरण है, जो 13 मात्रा का एक चरण है, उसको लिया जाता है उलाला छंद पर। और इनकी मापनी को देखिए, 4 4 3 2 या 3 3 2 3 2, 4 4 3 2 या 3 3 2 3 2, ये उलाला छंद की मापनी है। हम पदांत में 2 1 2 भी रख सकते हैं। हम पदांत में जो गुरु है उसको 1 1 भी लिख सकते हैं। तो पदांत कैसे बनेगा? पदांत 2 1 2 भी बन सकता है, या पदांत 1 1 1 भी हो सकता है। आप सभी को मैं पुनः बता दूं कि ये दोहे के विषम चरण को ही उलाला छंद कहा जाता है। उलाला छंद 13 13 मात्राओं का समपाद मात्रिक छंद है, और जिसके जो चरणांत है, चरण का अंत है, उसी पर तुकांत होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसके मापनी को बिठाएं। आज नहीं तो कब कहूँ, कब तक यूं सहता रहूं। आप एक पंक्ति को देखिए। आज 2 1 मतलब मात्रा गणना 3, नहीं मात्रा गणना 1 2 मतलब 3, तो 3 3 तो 2, कब 2 रहूं 1 2, तो ये मात्रा कहाँ पे बैठा? 3 3 2 3 2। इस पर, इस मापनी पर आप जिस पंक्ति को बिठाए हैं वो वहां पर बिठाया गया है। ये अब कहूं, कहूं का तुकांत क्या हो रहा है? दूसरे चरण को देखें तो रहूं, कब तक 2 2, 4 यूं 2, सहता 2 2 और रहूं, मतलब ये 4 4 और 4 4 3 2, ये आपका क्या हुआ? मापनी हुआ। याद रखिए, इसमें से जो 11वीं मात्रा है वो हमेशा लघु रहेगा, हमेशा। मतलब 11वीं मात्रा का मतलब क्या है? जहाँ पर हमारा चरणांत होता है, जहाँ पर हम गुरु रखते हैं, उसके पूर्व में हमेशा लघु ही होगा, कभी वो गुरु नहीं हो सकता। ये आप विशेष रूप से इस बात को अपने माइंड पर बिठाएंगे, ठीक है? तो आज नहीं तो कब कहूँ, कब तक यूं सहता रहूं,
किंचित मुझको दो समय, रहा बहुत दिन मैं अमय। उत्पीड़ित हूँ आपसे, अंतर मन संताप से, अब मैंने साहस किया, अधिक विषमता पर जिया। ये 4 पंक्ति का एक युग्म बना हुआ है। एक बात और देख लें, जैसे 4 4 3 2 मापनी है, उसको हम लिखेंगे कैसे? तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 बराबर भी 4 लिख सकते हैं, और 1 1 1 1 मिला करके भी हम 4 कर सकते हैं। जैसे उपवन करेंगे तो भी 4 होगा, आओ कहेंगे तो भी 4 होगा। तो इस तरीके से आप 4 मात्रा को उस विधि से आप लिख सकते हैं। और 3 को कैसे लिखेंगे? आप 1 1 1 जैसे चमन अमन, हाँ, सुमन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 1 भी लिख सकते हैं, आज नाम काम दाम साम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप जो मात्रा आपको दी गई है उस मात्रा को किस तरीके से बिठाना है वो शब्द भी आप चयन करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी गेयता को भी आप देख लीजिए। आज नहीं तो कब कहूँ, कब तक यूं सहता रहूं, किंचित मुझको दो समय, रहा बहुत दिन मैं अमय। उत्पीड़ित हूँ आपसे, अंतर मन संताप से, अब मैंने साहस किया, अधिक विषमता पर जिया, अधिक विषमता पर जिया। तो 4 पंक्ति का एक युग्म ये उलाला छंद है, और इस उलाला छंद के विधि विधान, गेयता, मात्रा, मापनी सभी हमने आपको बताया। और अगर आपको कोई भी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो जिस तरीके से आप मुझे कहते हैं कि आप हमको वीडियो चाहिए दीदी करके, तो फिर आप कहेंगे तो फिर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आपने हमको समझा, देखा और उसको सुन करके अपने साहित्य पर उतारने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।